नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा का ये विज्ञान में रसायन विज्ञान का भाग है, जिसमें कि वो भाग 2 में क्वेश्चन नंबर जो 8वां है कि यहाँ पर जिंक की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हो रही है, जिससे कि जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अपक्रिया है। तो यहाँ पर जिंक जो क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी ये विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी, क्योंकि जिंक अधिक सक्रिय होता है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पर विस्थापित कर देगा और यह विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। इसी में विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है कि Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है। तो Na2CO3 को हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, धावन सोडा। और जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है वो होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो हमारा बेकिंग पाउडर का होगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं यहाँ पर। इसी में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्षार धातु है। जो क्षार धातुएं होती हैं, जो आवर्त सारणी है उसमें पहले वर्ग के जितनी भी धातुएं हैं सब क्षार धातुओं के अंतर्गत आती हैं। तो सोडियम यहाँ पर हमारा क्षार धातु के रूप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया कि दिए गए यौगिकों का सुमेलन कीजिए। हमारा कॉलम ए दिया गया है और कॉलम बी दिया गया है। यहाँ पर मिलान करना है दूसरे का। यहाँ पर हेलो एल्केन का दिया गया है। हेलो मतलब कोई भी हैलोजन तत्व और एल्केन हो, तो हेलो एल्केन का मिलान हमारा इस प्रकार से 2 में हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन हमारा हैलोजन लगा हुआ है और कार्बन के बीच में एक ही बंध बनना है। अगला एल्कोहल है। एल्कोहल हमारा अर्थात जहाँ पर OH समूह मिल जाए तो यह हमारा एल्कोहल कहलाएगा। इसी में कीटोन भी है, जहाँ से हमारा CO समूह मिल जाए तो कीटोन हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पर चौथे के साथ मिल रहा, तो ये हमारा कीटोन समूह हो गया, क्योंकि C और O यहाँ पर मिल रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। एल्कीन होता है जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध मिल जाए, तो ये एल्कीन हो गया। दोस्तों एल्कोहल बचा, तो एल्कोहल को हम यहाँ से इस जगह से OH के साथ मिला देंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा OH बनना है कार्बन से। अब जो A है वो 2 के साथ सुमेलित हो रहा है, तो इसमें हम कोड भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो A के साथ में हो रहा है वो 2 है, B के साथ जो है वो 1 है, तो B का 1 हो गया, C का 4 हो गया और D का 3 हो गया। तो हमारा A वाला विकल्प सही है। इसमें विद्यार्थी देख सकते हैं कि पूछा गया कि क्षार धातुएं हैं। अभी बताया तो जितने भी पहले वर्ग की जो धातुएं होती हैं वो क्षार धातुएं होती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारी क्षार धातु के अंतर्गत आएंगी। इसी में अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो हम लोग एल्काइन का सामान्य सूत्र दे सकते हैं कि CnH2n-2 ये हमारा एल्काइन का है। एल्केन का हमारा CnH2n2 होता है, ये हमारा एल्केन का है, एल्केन। और ये हमारा एल्कीन का है, एल्कीन। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं H2SO4 NaOH के साथ में अपक्रिया करके Na2SO4 प्लस H2O जल बना रहा है। तो यहाँ पर हम सोडियम के अणु देख सकते हैं, 2 सोडियम के अणु हैं, तो हम इस सोडियम के आगे भी यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो सोडियम के भी 2 अणु हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सल्फेट SO4 एक है, यहाँ पे SO4 एक है, हाइड्रोजन 2 हैं। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारे वो 4 हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके आगे भी हाइड्रोजन के 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन भी 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है हमारे, तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 हो गए। यह अपक्रिया संतुलित हो गई। अगली अपक्रिया में आते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अपक्रिया करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है प्लस सिल्वर क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सिल्वर 1 है, यहाँ पे भी सिल्वर 1 है, नाइट्रेट NO3 भी 1 है, यहाँ पे NO3 1 है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन हमारा 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है। तो क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड के हम 2 अणु ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि सिल्वर का 2 अणु हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ भी हम 2 अणु ले लेंगे। अब NO3 यहाँ 2 हो गया, तो इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अणु ले लेंगे।
यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है वो 2 होने के कारण MgNH3 का होल ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से, और यह अपक्रिया अब यहाँ से संतुलित हो जाएगी। NO3 देख सकते हैं, यहाँ भी NO3 2 है, यहाँ भी NO3 2। सिल्वर भी हमारा बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि अपक्रिया जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में भी रिएक्ट करके जिंक सल्फेट में पूछ रहा है अपकारक तथा उत्पाद का नाम बताने को पूछ रहा है। अभी ये अपक्रिया हमने जो है पहले भी हम लोग संतुलित कर चुके हैं, क्योंकि पहले ही पूछा गया था ये अपक्रिया में कि किस प्रकार से अपक्रिया जो है निम्न प्रकार से कौन सी होगी, तो विस्थापन अपक्रिया। लेकिन हम अगर नाम पूछा तो नाम भी हम बता सकते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर जेडियन है, जेडियन को हम लोग जिंक बोलते हैं, जिंक। यहाँ पर H2SO4 है जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सभी लोग जानते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर। JDnSO4 जिंक सल्फेट हो जाएगा, और H2 जो होगा यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन कि अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन की अपक्रिया तथा बनने वाले पद के नाम लिखिए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं हम लोग नौसादर, तो NH4Cl को जब यहाँ पर उच्च ऊष्मा दी जाएगी तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। NH3 अर्थात हमारा अमोनिया गैस प्लस HCl अर्थात हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो हो जाएगी, ये 2 भागों में अब घटित हो जाएगा। यहाँ पे छठा क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित का IPC नेम लिखिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो CO है, अर्थात कीटोन समूह है। कार्बन जो हैं वो 3 हैं, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर CO समूह है तो प्रोपेनोन हो जाएगा, और दूसरे कार्बन लेगा तो प्रोपेनोन 2। यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप होने के कारण ये हमारा एल्कोहल हो जाएगा। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेक्स, और ये हो जाएगा आधा का बन जाएगा यहाँ पर हेक्सेनॉल, क्योंकि OH समूह के अंतर्गत में ऑल लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। ऑक्सीजन का जब परमाणु क्रमांक होता है 8 और 2,6, तो इसकी जो बैलेंसी अर्थात संयोजकता हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि 8 से जो बाह्यतम कोष होता है उससे 8 से हम 6 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। पोटेशियम का 11 2 8 1, तो इसकी बैलेंसी जो हो जाएगी अर्थात संयोजकता 1 हो जाएगी। संयोजकता 4 से अधिक नहीं होती है, यदि संयोजकता 4 से अधिक है तो उस संख्या को हम 8 से घटा देते। जैसे यहाँ पर संयोजकता 6 आ रही तो 8 से घटा देंगे। संयोजकता कभी भी 4 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला है कि योगात्मक एवं प्रतिस्थापन अपक्रियाएं को यहाँ पे हमें बताना है। तो योगात्मक अपक्रिया को किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, यानी कि कोई भी 2 तत्व आपस में जुड़कर योग करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन हम लोग जोड़ रहे हैं योगात्मक अपक्रिया के रूप में, तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। यहाँ पर एल्कीन है तो ये क्या हो जाएगा C2H6 बन गया यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि कहलाएगा हमारा एथेन बन रहा है यहाँ पर। और प्रतिस्थापन अपक्रिया की बात की जाए तो हमने यहाँ पर एक एल्केन ले लिया मेथेन जिसे बोलते हैं, क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा देंगे, Cl2 ले लिया तो एक क्लोरीन क्या होगा यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा CH3Cl प्लस HCl, और ये हमारी जो हो गई वो प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गई है। अगला इसी में पूछा गया कि मिसल किसे कहते हैं। मिसल देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से, जब भी साबुन क्या करें, साबुन या डिटर्जेंट वाटर में डाला जाता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे साबुन के जोड़ होते हैं वहाँ पर घोलकर, और इस प्रकार से एक प्रकार के पुंछ रूप में यहाँ पर बना लेते हैं। छोटे से एक जाल से बन जाता है जो कि पानी में घोलकर सोडियम तथा पोटेशियम आयन के रूप में ये देख सकते हैं मिसल का निर्माण कर लिया है। इसी प्रकार से ये मिसल बन जाता है, और जो कठोर जल होता है वो पोटेशियम अर्थात सोडियम के अणु होते हैं वो हमारे डिटर्जेंट द्वारा ही साफ़ होते हैं।
अगला क्वेश्चन इससे में पूछा गया कि उदासीनीकरण अपक्रिया के लिए समझ सकते हैं कि हमने कोई एक यहाँ पर क्षार ले लिया और क्षार की अपक्रिया यहाँ पर हमने HCl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवा दी, अर्थात एक अम्ल होना चाहिए और एक क्षार होना चाहिए, तो यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। यहाँ से देख सकते हैं कि क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड एक लवण बन गया, प्लस यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये अपक्रिया हमारी उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि पानी को शुद्ध करने के लिए अर्थात जीवाणु रहित करने के लिए होता है। दूसरा क्या होता है, जो धुले हुए कपड़े होते हैं उनको ब्लीच करने में प्रयोग किया जाता है। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो संक्षारण का मतलब होता है जैसे कोई भी लोहे की धातु है तो उस पर क्या होता है, वो जब वायु और नमी के संपर्क में आने लगती है तो उस पर जंग लगना प्रारंभ हो जाती है, उसे ही संक्षारण कहते हैं। इसके निवारण की 2 विधियाँ भी पूछी गई कि मतलब कैसे इसको निवारण किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। तो निवारण के लिए पहले विधि क्या है, उस पर कि लोहे की भी कोई भी वस्तु तो उस पर हम पेंट कर सकते हैं। और दूसरी जो होता है गैल्वेनाइजेशन अर्थात गैल्वेनीकरण होता है कि जब लोहे की धातु पर या कोई भी वस्तु उसके ऊपर लोहे की तो उस पर जिंक की धातु का लेपन कर देते हैं। अधिक सक्रिय होने के कारण उस पर संक्षारण होना जो होता है वो बंद हो जाता है। इसी में अगला क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखिए। उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम से बनाया जाता है और जो उपयोग है इसका कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मूर्तियाँ बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी उपयोग किया जाता है। उसने यहीं से हमारे रसायन विज्ञान का जो भाग है वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।